साथ रहा करती थी। दोनों भाई बहन का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था और दोनों भाई बहन आपस में बहुत प्यार भी करते थे। ऐसे ही एक शाम सूरज अपना बैग पैक कर रहा होता है, तभी वहाँ अंजलि आती है और अपने भाई से कहती है, क्या भैया, आप वैसे ही इतने लंबे टाइम में आते हो और वो भी इतने कम दिनों के लिए। मैं यहाँ आपका इंतजार करती रहती हूँ, थोड़ा ज्यादा समय निकाल कर क्यों नहीं आते हैं? अरे मेरी प्यारी बहन, जितने भी दिन की छुट्टी मिलती है मुझे, मैं तुरंत ही यहाँ पर आ जाता हूँ। और मुझे सरहद पर वैसे भी तेरी चिंता तो लगी ही रहती है। मेरा भी मन करता है कि बचपन की तरह हम दोनों साथ में रहें। लेकिन अगर हमारे देश को भी हमारी जरूरत है, ये तो मुझे भी समझना पड़ेगा। आपका सही है भैया, बस यही बोलकर मुझे हर बार अकेला छोड़ जाते हो। आपको सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन घर में अकेले आपका इंतजार करते हुए आपको आपकी बहन तो नजर नहीं आती ना। मुझे घर में आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और तभी तो मैंने सोचा है कि अब मैं अगली बार जब भी आऊंगा तो तेरी शादी करवा दूंगा। शादी के बाद मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी कि मेरे बाद तेरा ख्याल रखने वाला भी कोई है। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? एक तो मैं पहले से ही बहुत उदास हूँ कि आप जा रहे हो और उस पर आप ऐसी बातें कर रहे हो। आपको कुछ नहीं होगा और ना ही मैं शादी करूंगी। अरे, आपको मेरी शादी की पड़ी है, लेकिन खुद की नहीं देख रहे हैं आप। बूढ़े होने लगे हो। अगर 1-2 साल में आपकी शादी नहीं हुई तो देखना कोई लड़की भी नहीं देगा आपको। फिर मत आना मेरे पास रोते हुए। बदमाश, अपने भाई का मजाक बनाती है। अच्छा अंजलि, अब मुझे जाना होगा और अगर तू मेरी शादी करवाना चाहती है तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तू यहाँ मेरे लिए अच्छी सी लड़की और अपने लिए प्यारी सी भाभी ढूंढ ले, ठीक है? भैया, अपना ख्याल रखना और हाँ, मुझे फोन करते रहना जब भी मौका मिले। सूरज वहाँ से सरहद के लिए चला जाता है। सूरज एक फौजी होता है जो सरहद पर देश की रक्षा करता है। कई महीने निकल जाते हैं। एक दिन अंजलि घर पर अकेली होती है, तभी उसकी बुआ कुसुम आती है। अरे अंजलि बिटिया, यहाँ अकेले क्यों बैठी है? आज नहीं गई तू पढ़ाने? बुआ, आप कब आई? मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आप आई हैं। यहाँ कैसे आना हुआ बुआ? घर पर सब ठीक तो है ना? बेटा, वहाँ तो सब ठीक ही है, लेकिन तू बता, तू इतनी मुरझाई हुई क्यों लग रही है? और तू पढ़ाने भी नहीं गई तो ठीक तो है ना बेटा? जी बुआ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो सर हल्का सा दर्द कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आराम कर लूँ। चल, ये भी तूने बहुत ही अच्छा सोचा। वैसे तू आ रही है ना इस बार रक्षाबंधन पर, तो बिल्कुल भी अकेला मत समझिए खुद को। सूरज नहीं है यहाँ तो क्या हुआ, मेरा बेटा अंकित तो है ना। जैसे तू हर साल अंकित को राखी बांधती है, वैसे ही इस साल भी बांध दियो। इस तरह कुसुम अपनी बुआ से काफी सारी बातें करती है। कुछ दिनों के बाद सूरज सरहद पर निगरानी कर रहा होता है। तभी सूरज का सरहद पर बना दोस्त चिराग वहाँ आता है। अरे सूरज, कब से तुम्हें बुलाया जा रहा है? तुम्हारे घर से फोन आया है, तुम्हारी बहन तुमसे बात करना चाहती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी बहन से बात करो। मेरे पास अपनी बहन के सवालों का कोई जवाब ही नहीं है, तभी तो मैं नहीं जा रहा। वो पूछेगी कि इस बार रक्षाबंधन पर तुम आ रहे हो या नहीं, और मेरा हर बार की तरह जवाब ना होगा कि अभी नहीं पता। फिर कुछ दिनों बाद मैं मना कर दूंगा कि छुट्टियां नहीं मिली, इसलिए मैं नहीं आ सकता, और अंजलि बेचारी घर पर उदास हो जाएगी। अभी तो रक्षाबंधन की छुट्टियां मिलने वाली है, वो तुम्हें भी मिल रही हैं। तुम्हारी छुट्टियां अप्रूव हो गई है, ये देखो लेटर। क्या? मुझे छुट्टियां मिल गई? इसका मतलब है इस बार का रक्षाबंधन मैं अपनी बहन के साथ मनाऊंगा। वो मुझे अपने हाथों से राखी बांधेगी। हाँ मेरे भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और बिल्कुल सही सोच रहे हो। अब ज्यादा उदास मत रहो और खुश हो जाओ। तुम्हारी बहन इंतजार कर रही है। जाओ फोन पर उसे बता दो कि तुम आओगे अब की बार। सूरज अंजलि को बता देता है कि इस बार वो आने वाला है, वो भी रक्षाबंधन पर। अंजलि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये खुशखबरी हर तरफ देनी चली जाती है। कई दिन निकल जाते हैं। अंजलि घर को सजाते हुए खुद से कहती है, इस बार मेरा भाई आएगा। अब तक की मैंने जो भी 5 सालों की राखी नहीं बांधी, सब संभाल कर रख रखी है। अब वो सारी राखियां एक साथ बांध दूंगी। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं हर रोज बस यही मांगती थी कि मैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांध पाऊं, और इस बार ये होगा। अंजलि बहुत ज्यादा खुश थी। वो तैयारी में भी वहीं कोई कसर नहीं रख रही थी। अब कई दिन बाद सरहद पर अचानक से एक धमाका होता है।
और चिराग भागता हुआ सूरज के पास आता है। सूरज भाई, हमला हुआ है। इससे पहले दुश्मन हमारे ऊपर हावी होते जाएं, हमें उनको यहाँ से निकालना होगा। हमला हुआ? चलो, हम जरा से भी देर नहीं कर सकते। सूरज बाकी सभी फौजियों के साथ जंग के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में जंग बढ़ती जा रही थी और वहाँ बस धुआं ही धुआं हो गया था। दुश्मनों की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। ये देखकर सूरज सबसे कहता है, हम में से कोई भी ऐसे हार नहीं मान सकता। दुश्मनों को उनकी सही जगह पहुंचाना हमारा काम है। हमें अपने देश की रक्षा करनी ही होगी। अब तक छिप के लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अब सामने से जवाब देंगे। सूरज के साथ साथ सब लोग बहादुरी से दुश्मनों का सामना कर रहे थे। कुछ दिनों बाद सबकी बहादुरी से जो लोग जीत जाते हैं, कई फौजी घायल हो जाते हैं, कई फौजी शहीद हो जाते हैं। काफी ढूंढने के बाद भी सूरज कहीं दिखाई नहीं देता। चिराग परेशान हो जाता है। सूरज हम सबसे ज्यादा आगे जा रहा था। अब सूरज का ही कुछ अता पता नहीं है। कहीं सूरज को दुश्मनों ने पकड़ तो नहीं लिया? अगर ऐसा हुआ तो सूरज का दुश्मनों से बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। सब लोग सूरज को ढूंढने लगते हैं। फौज के द्वारा आसपास की कई जगह पर सूरज की तलाशी की जाती है, लेकिन सूरज का कुछ अता पता नहीं चलता। और अब रक्षाबंधन के 2 हफ्ते पहले ही अंजलि घर को सजाकर अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी। वैसे तो भाई को अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं आए। पर ये तो मुझे पता है कि उन्होंने मुझसे कहा है कि वो अब की बार जरूर आएंगे, तो मतलब वो आएंगे ही। वैसे अब तक तो वो आने ही वाले होंगे। अंजलि अपने भाई का इंतजार कर रही होती है। तभी कुछ फौजी अंजलि के घर आते हैं। उनमें से चिराग होता है। अंजलि को उसके भाई के हाथ में बंधा रुद्राक्ष और एक गिफ्ट देता है। ये तुम्हारे भाई सूरज का रुद्राक्ष और ये तुम्हारा तोहफा तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए लिया था। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा भाई कहाँ है? कब से इंतजार कर रही हूँ, बुलाओ ना मेरे भाई को। कुछ दिनों पहले बॉर्डर पर हमला हुआ था और कई दिनों के बाद जब शांत हुआ हमला तो सूरज का कुछ अता पता नहीं चला। हमने उसे हर तरफ ढूंढा और अब हमें ऐसा लग रहा है कि शायद दुश्मनों के हाथ आ गया सूरज, जहाँ से बचना नामुमकिन है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई को पता है कि मैं घर पर उसका इंतजार कर रही हूँ, वो जरूर आएगा। अंजलि, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता था। ये था क्या होता है? मेरा भाई अब भी है, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। अंजलि के घर उसके रिश्तेदार, आसपास के सब लोग आ जाते हैं। सब लोग अंजलि को बहुत समझाते हैं, लेकिन अंजलि ये बात मानने को तैयार नहीं होती। अंजलि, मुझे पता है कि ये सब सच में बहुत दर्दनाक है, लेकिन अब हम सच को झूठला भी तो नहीं सकते ना। तुझे भी ये बात माननी ही पड़ेगी कि हमारा सूरज अब नहीं रहा। आप सबको माननी है तो मान लीजिए, लेकिन मैं नहीं मान सकती। कोई भी अंजलि को अकेला नहीं छोड़ रहा था। वहाँ कुछ फौजी लोग भी थे। अब 2 दिन बाद रक्षाबंधन आ जाता है। कहने को तो घर में सब लोग थे, लेकिन अंजलि बिल्कुल अकेली बैठी थी। रात के 11 बजे अंजलि अब तक की सारी राखी लेकर बैठी हुई होती है। भैया, इस बार तो मैं पिछली सब राखी की कसर भी पूरी करने वाली थी, आप आए ही नहीं। सब लोग झूठ बोल रहे हैं कि आपको कुछ हो गया, लेकिन अपनी बहन को अकेला छोड़कर एक भाई कैसे जा सकता है? अंजलि सब राखियों को देखकर बस रोए जा रही थी। तभी लंगड़ाते हुए एक परछाई आती है और वो अंजलि के पैर पर गिर जाती है। अंजलि जैसे ही देखती है, तुरंत गले से लगा लेती है। भैया, आप आ गए। अरे देखो, मेरा भाई आ गया। सब लोग वहाँ आ जाते हैं। सूरज को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मेरे भाई सूरज, तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इतने दिनों तक कहाँ थे? मैं रेत में फंस गया था, चोट भी लग गई थी, इसलिए खुद से हिम्मत नहीं हो पा रही थी। किसी बच्चे ने मुझे पानी पिलाया और फिर उस बच्चे की मदद से मैं रेत से बाहर आया और बच पाया। इस बार फौजी की बहन की रक्षाबंधन आंसुओं से नहीं जाएगी। अब भी समय है अंजलि, राखी बांध अपने भाई को। अंजलि राखी बांधती है और इसी के साथ फौजी बहन की रक्षाबंधन खुशी खुशी बीतती है।